नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड और देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के भीतर चल रही रस्साकसी सुर्खियों में है और बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या पार्टी में टूट-फूट फिर से हो सकती है। इस सवाल का बड़ा कारण पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बीच में बढ़ रही जुगलबंदी को माना जा रहा है। दोनों नेता लगातार दूसरे दिन बैठक के नाम पर साथ दिखाई दिए और अपने पहले के बयानों से अलग हरक सिंह रावत ने तो खुलकर यह ऐलान भी कर दिया है कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। आपको बताते हैं कि हरक सिंह रावत ने पहले कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मंगलवार यानी कि कल 12 जुलाई को हरिद्वार स्थित जयराम आश्रम पहुंचे हरक सिंह रावत ने कहा है कि वह हरिद्वार या पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी पर निर्णय छोड़ने की बात करते हुए उन्होंने सफाई दी है कि पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव न लड़ने की बात कही थी। जयराम आश्रम में हरक सिंह के साथ प्रीतम सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी दिखाई दिए, जो एक दिन पहले देहरादून में हरक सिंह रावत के घर मीटिंग करने पहुंचे थे। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस के 3 सीनियर नेताओं ने सोमवार को इस्तीफा देते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने बताया है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद रतौरी, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष कमलेश रमन और सोशल मीडिया सलाहकार कुलदीप चौधरी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बावजूद पार्टी में लगातार बढ़ते अंतर्कलह को बताया है। इन नेताओं के इस्तीफे की खबर के बाद उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व प्रतिपक्ष नेता प्रीतम सिंह और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी समेत राज्य के नेताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर बैठक की थी। बता देते हैं कि प्रदेश प्रवक्ता रह चुके आरपी रतूड़ी और देहरादून महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष रही कमलेश रमन ने पार्टी को बाय बाय कहकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस 2017 और 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से हारी थी। जरूरत थी पार्टी को मजबूत करने की, लेकिन अब स्थिति बिखराव तक पहुंच चुकी है। आपको बताते हैं कि कल हरिद्वार में जयराम आश्रम में पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेसी नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं में हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह के अलावा उत्तराखंड विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी, पूर्व विधायक राजकुमार और विजयपाल सजवाण आदि शामिल रहे हैं। इन्हीं तमाम नेताओं ने परसों सोमवार को हरक सिंह रावत के घर पर जुटकर एक बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पर कमजोर संगठन बनाने के आरोप खुलकर लगाए थे। माना जा रहा है कि पिछली भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में सक्रिय होने के मूड में हैं और इसी लिहाज से वह नए सिरे से अपनी एक खेमाबंदी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को सुबह 7 बजे उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके घर जाकर मुलाकात की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक गुरु भी बताया जाता है। असल में उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर 2 गुट बन गए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का गुट है तो दूसरा प्रीतम सिंह का। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रीतम गुट को विधानसभा से लेकर संगठन तक दरकिनार कर दिया गया। अब प्रीतम सिंह कांग्रेस संगठन पर कमजोर होने का आरोप लगाकर पार्टी को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। इधर हरक सिंह पिछली भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले भाजपा से निकाले गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपनी बहू अनुकृति गुसाई को टिकट दिलवाया। हालांकि वह जीत तो नहीं सकी, लेकिन चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से उनकी कोई भूमिका पार्टी में तय नहीं दिख रही है। ऐसे में अलग थलग पड़े हरक सिंह और प्रीतम की जुगलबंदी इन अटकलों को हवा दे रही है कि दोनों मिलकर क्या कोई नई पार्टी बना सकते हैं या कांग्रेस को दो फाड़ करने की कोई रणनीति बना रहे हैं। बहरहाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस का भविष्य उत्तराखंड में क्या रंग लाता है। जय हिंद।